नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मच्छर के काटने के बारे में, जिसे कि हम मॉस्किटो बाइट्स भी कहते हैं। तो दोस्तों, मच्छर का काटना क्या होता है? मच्छर के काटने से काटी हुई जगह पर उभरा हुआ निशान हो जाता है, जिसमें कि खुजली होती है और निशान अपने आप कुछ दिन में गायब हो जाता है। कभी कभी मच्छर के काटने से काफी बड़ी जगह में सूजन, दर्द और लाल रंग देखने को मिलता है और इस तरह की प्रतिक्रिया बच्चों में होना आम है और कभी कभी इसे स्किटर सिंड्रोम के रूप में भी जाना जाता है। कुछ वायरस या फिर परजीवी से संक्रमित मच्छरों के काटने से गंभीर बीमारी हो सकती है। दुनिया के कई हिस्सों में संक्रमित मच्छर मनुष्यों में वेस्ट नाइल वायरस फैलाते हैं और अन्य मच्छर से पैदा होने वाले इन्फेक्शन में पीला बुखार, मलेरिया और कुछ प्रकार के दिमागी इन्फेक्शन यानी कि एनसेफेलाइटिस भी शामिल होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि मच्छर के काटने के क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, एक उभरा हुआ सफेद और लाल निशान जो कि काटने के कुछ मिनट बाद दिखाई देता है। एक कठोर खुजली वाला लाल और भूरे रंग का उभरा हुआ निशान या ऐसे कई निशान जो कि काटने के 1 या फिर 2 दिन बाद दिखते हैं। एक बड़े उभरे हुए निशान की बजाय छोटे दाने का दिखना या फिर गहरे रंग का निशान जो कि नील जैसा दिखाई पड़ता है। जिन बच्चों या वयस्कों को अगर ऐसा मच्छर काटे जिसके संपर्क में वो पहले न आए हो या उनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो, तो उन्हें रिएक्शन हो सकता है और जिससे कि आपको कुछ और भी लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि एक काफी बड़ी जगह का लाल हो जाना और उसमें सूजन होना, हल्का बुखार होना, पित्ती होना और साथ ही साथ सूजी हुई लसिका ग्रंथियां भी देखने को मिल सकती है। वयस्कों की तुलना में बच्चों में गंभीर रिएक्शन होने की अधिक संभावना रहती है, क्योंकि वयस्कों को जीवन में बहुत बार मच्छरों ने काटा होता है, जिससे कि उन पर असर होना कम हो जाता है। और दोस्तों, बात की जाए कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो यदि मच्छर के काटने से गंभीर चेतावनी संकेत दिखे, जैसे कि बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द और इन्फेक्शन के लक्षण, तो आपको डॉक्टर से संपर्क जो है वो करना चाहिए। अब हम दोस्तों जानेंगे कि मच्छर जो है वो क्यों काटते हैं, मच्छर के काटने के क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, मादा मच्छर के खून चूसने को ही मच्छर का काटना कहा जाता है और मादा मच्छर अपने मुंह के एक हिस्से को त्वचा में घुसाकर खून को चूसती है और नर मच्छरों को खून चूसने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे मादा मच्छरों की तरह अंडे नहीं देते और इसीलिए उन्हें प्रोटीन भी नहीं चाहिए होता। मच्छर जो है वो व्यक्ति की सुगंध, उनके द्वारा निकाले गए कार्बन डाइऑक्साइड और पसीने में पाए जाने वाले रसायनों के आधार पर तय करते हैं कि उसे किसे काटना है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि मच्छर के काटने से आप कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, मच्छर के काटने से खुद को बचाने के लिए आप कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे कि मच्छरों के संपर्क में आने से बचें। जब मच्छर सबसे अधिक सक्रिय हो उस समय बाहर जाने से बचें, जैसे कि बिल्कुल सुबह या फिर शाम, और अपने खिड़की दरवाजों की सही तरीके से जांच करें और उन्हें बंद रखें, जिससे कि मच्छर अंदर ना घुस पाए, और मच्छरदानी का उपयुक्त जगह पर इस्तेमाल करें। और दोस्तों, बात की जाए कीट प्रतिरोधकों का इस्तेमाल करने की, तो उसमें है आइकाड्रिन या फिर पिकारिडिन जिसे कहते हैं। तो ये प्रतिरोधी कुछ ही समय के लिए मच्छरों को दूर रखते हैं। जो भी उत्पाद आप चुनते हैं उसे इस्तेमाल करने से पहले उस पर लिखी उसकी सामग्री सही से पढ़ें, और यदि आप एक स्प्रे प्रतिरोधी का उपयोग कर रहे हैं तो इसे बाहर इस्तेमाल करें और भोजन से दूर रखें। यदि आप सनस्क्रीन का भी उपयोग करते हैं तो प्रतिरोधी उत्पाद लगाने के लगभग 20 मिनट पहले सनस्क्रीन लगा लीजिए और उन उत्पादों से बचें जिसमें कि सनस्क्रीन और प्रतिरोधी मिला हुआ होता है, क्योंकि आपको शायद प्रतिरोधी से ज्यादा सनस्क्रीन इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगी और आपको जितनी जरूरत हो उतना ही प्रतिरोधी उत्पाद उपयोग करना बेहतर होता है। दोस्तों, उत्पाद के पैकेज पर लिखे निर्देशों का सही से पालन करें और इन उत्पादों को इस्तेमाल करते समय कुछ चीजों का खास ख्याल रखें, जैसे कि छोटे बच्चों को अपने हाथों या चेहरों पर आइसरिडिन युक्त उत्पादों को ना लगाने दें और 3 साल से कम उम्र के बच्चों पर नींबू नीलगिरी के तेल का उपयोग ना करें। कपड़े से ढके हुए शरीर के हिस्सों पर प्रतिरोधी ना लगाएं और सूरज के ताप से हुए घाव या फिर अन्य किसी तरह के घाव, दाद या फिर कटी हुई त्वचा पर प्रतिरोधी ना लगाएं और घर में आने के बाद बचे हुए प्रतिरोधी को साबुन और पानी से धो लें। दोस्तों, परमेथ्रिन अतिरिक्त सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीटनाशक और कीट प्रतिरोधी है और यह उत्पाद त्वचा पर लगाने की बजाय कपड़ों के ऊपर लगाया जाता है और इस पर लिखे निर्देशों को सही से पढ़ें और उनका पालन करें। साथ ही साथ दोस्तों, सुरक्षात्मक कपड़े पहने, पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, मोजे और बंद जूते पहने, पैंट पहने और साथ ही साथ हल्के रंग के कपड़े पहने। और दोस्तों, साथ ही साथ आप कुछ दवाइयां भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपको मच्छर के काटने से बड़ी या फिर गंभीर रिएक्शन होती है तो आप मच्छरों के संपर्क में आने पर एंटीहिस्टामाइन दवाई ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अपने घर के चारों ओर मच्छरों को कम करने की कोशिश करें। गंदगी और रुके हुए पानी से छुटकारा पाना मच्छरों को रोकने का सबसे मुख्य उपाय है।
कहीं पर भी पानी ना इकट्ठा होने दें और रुके हुए पानी में मच्छर भारी संख्या में पैदा होते हैं। गटर में रुकावट ना आने दें। हफ्ते में कम से कम एक बार नहाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पूल जो है उसको खाली करें और कम से कम साप्ताहिक चिड़ियों के लिए भरे जाने वाला पानी बदल दें और साथ ही साथ पेड़ पौधों वाली जगह में भी पानी जो है उसको ना रुकने दें। अब हम दोस्तों जानेंगे कि मच्छर के काटने पर कौन कौन से जो है टेस्ट किए जा सकते हैं, यानी कि इसका निदान किस तरीके से किया जा सकता है। तो दोस्तों डॉक्टर आमतौर पर देखने मात्र से ही मच्छर के काटने की पहचान कर सकते हैं। स्किटर सिंड्रोम की वजह से होने वाली दर्दनाक खुजली और लाल रंग की सूजन को कभी कभी खरोंच और फटी हुई त्वचा की वजह से होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को समझ लिया जाता है। स्किटर सिंड्रोम वास्तव में मच्छर की लार में पाए जाने वाले प्रोटीन में हुई एलर्जिक रिएक्शन का परिणाम है और जब भी शरीर में कोई बाहरी नुकसान पहुंचने वाला तत्व घुस जाता है तो उससे लड़ने के लिए शरीर जो है वो एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। और इसी तरह अगर मच्छरों की वजह से ऐसा कोई तत्व शरीर तक पहुंचता है तब भी शरीर एंटीबॉडीज बनाता है और इन एंटीबॉडीज का खून में पता लगाने के लिए कोई साधारण ब्लड टेस्ट नहीं है और इसीलिए मच्छर से हुई एलर्जी का परीक्षण यह निर्धारित करके किया जाता है कि क्या मच्छरों के काटने के बाद सूजन और खुजली वाले बड़े निशान हुए हैं या फिर नहीं। अब हम दोस्तों जानेंगे कि मच्छर के काटने का इलाज क्या होता है। तो दोस्तों मच्छर के काटने से होने वाली खुजली कुछ दिनों में खुद ठीक होकर खत्म हो जाती है। तो आप कुछ तरीकों से आप खुद को आराम पहुंचा सकते हैं, जैसे कि लोशन, क्रीम या फिर पेस्ट लगानी चाहिए। मच्छर जो है उसने किस जगह पर काटा है वहां पर कैलेमाइन लोशन या फिर हाइड्रोकॉर्टिजोन क्रीम लगाने से खुजली को कम करने में मदद मिल सकती है। या फिर आप बेकिंग सोडा और पानी को मिलाकर लगा सकते हैं। जब तक निशान और खुजली ना जाए तब तक दिन में कई बार ऐसा करें। साथ ही साथ जिस जगह काटा हो वहां ठंडक पहुंचाने की कोशिश करें। कोल्ड पैक या फिर ठंडा नम कपड़े को कुछ मिनटों के लिए काटी हुई जगह पर लगाएं और वहां पर आराम पहुंचाने की कोशिश करें। साथ ही साथ आप एंटीहिस्टामाइन दवाई ले सकते हैं। एंटीहिस्टामाइन लेना काफ़ी असरदार तरीका है, लेकिन इसे लेने से पहले एक बार डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें। तो हम दोस्तों जानेंगे कि मच्छर के काटने से होने वाली क्या क्या बीमारियां होती है, क्या क्या रोग होते हैं। तो दोस्तों मच्छर की काटी हुई जगहों को ज़्यादा खुजाने से इन्फेक्शन हो सकता है और मच्छरों के काटने से कुछ बीमारियां हो सकती है, जैसे कि वेस्ट नाइल वायरस का इन्फेक्शन, मलेरिया, पीला बुखार और डेंगू। मच्छर एक संक्रमित व्यक्ति या फिर जानवर को काटने से वायरस या फिर परजीवी को खून के साथ चूस लेता है और फिर किसी और को काटने पर लार के माध्यम से उस इंसान में वायरस या फिर परजीवी को पहुंचा देता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।